Hello everyone, how are you? This is Anil Kumar, my YouTube channel कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ गाजियाबाद। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ से संबंधित टॉपिक एक्नॉलेजमेंट पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन और पर्पज ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इसके एसेंशियल कंडीशंस, लीगल इफेक्ट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट और इसकी लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट है क्या। एक्नॉलेजमेंट मीन्स एडमिशन और डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट और रिलेशनशिप, अर्थात एक्नॉलेजमेंट से किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृत की गई है या कोई घोषणा की गई है, वो किसके बारे में, फैक्ट और रिलेशनशिप, उसका एक्नॉलेजमेंट है। अंडर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इसका तात्पर्य किसी बच्चे के पितृत्व या वैधता को स्वीकार करना है। यह एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी वैध संतान या रिश्तेदार होने के बारे में की गई स्वैच्छिक घोषणा होती है। इसका जो मुख्य तात्पर्य है वो है डिक्लेरेशन और एडमिशन बाय ए मैन दैट अ सर्टेन पर्सन इज हिज लेजिटिमेट चाइल्ड, किसी धर्मज चाइल्ड बच्चे के लिए कि ये मेरा धर्मज यानी लेजिटिमेट बच्चा है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जहां पर जब एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज बिटवीन द पार्टीज कैन नॉट बी प्रूव्ड, जब ये साबित नहीं किया जा सकता है कि शादी जो हुई है उसको, मैरिज को अगर साबित नहीं किया जा पाता है और उस मैरिज के माध्यम से जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी जब लेजिटिमेसी या इलेजिटिमेटी की बात आती है, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट एक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत होता है। इसमें बताया गया है कि किस बच्चे की अगर उसका फादर ये एक्नॉलेज करता है, ये स्वीकार कर लेता है या घोषणा कर देता है कि ये बच्चा हमारा है, तो उसको पैटर्निटी लेजिटिमेसी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम पर्पज ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका है टू एस्टेब्लिश लेजिटिमेसी एंड पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, यानी कहने का मतलब है जो बच्चा, जिस शादी के बारे में ये कंफर्मेशन नहीं हो पाती है, साबित नहीं हो पाता है कि इनकी ये वैध मैरिज है या है नहीं है, लेकिन उस मैरिज के माध्यम से जो बच्चा पैदा हुआ है उसको धर्मजता या पितृत्व कैसे प्राप्त हो, तो उसके बारे में ये कंफर्मेशन देता है। अगर वो उस शादी से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है उसका पिता ये स्वीकार कर लेता है, तो उस बच्चे को लेजिटिमेसी और पैटर्निटी स्थापित हो जाती है। और दूसरा है व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज बिटवीन द पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके बीच में जो शादी का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है और उसके माध्यम से अगर किसी बच्चे को बच्चा पैदा हुआ है तो उसको वैलिडिटी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए वह व्यक्ति यानी पेरेंट्स में से उसका जो फादर है वो ये घोषणा कर सकता है या स्वीकार कर सकता है कि ये बच्चा मेरा है। और तीसरा उद्देश्य यह है कि इट डज नॉट प्रूव मैरिज, अगर कहने का मतलब है कि एक्नॉलेजमेंट किसी मैरिज को प्रूव करने का उद्देश्य नहीं है इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है तो बच्चे को लेजिटिमेसी देना या पैटर्निटी देना है। तो इट ओनली प्रूव्स द रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड, ये बच्चे के संबंधों को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है एक्नॉलेजमेंट। तो ये इसके तीन पर्पज थे। उसके बाद आता है एसेंशियल कंडीशंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट के लिए यानी जो स्वीकार किया जा रहा है, जिसे मान्यता दी जा रही है, उसके लिए कंडीशंस, शर्तें क्या होनी चाहिए। तो पहली शर्त है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पेरेंट्स में थे, फादर अगर इस बात को स्वीकार करता है या घोषणा करता है तो उसकी ऐसी स्वीकारोक्ति या घोषणा वॉलंटरी स्वेच्छा होना चाहिए। और दूसरा, द पर्सन एक्नॉलेज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द एक्नॉलेज्ड। कहने का मतलब है जो व्यक्ति
इस चीज को एक्नॉलेज स्वीकार कर रहा है तो वो कैपेबल होना चाहिए, उसे स्वीकार करने के लिए सक्षमता होनी चाहिए कि ये बच्चा जिसे वो मान्यता दे रहा है, उसकी घोषणा कर रहा है, वो मेरा है। तो उसको कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। और थर्ड है देयर मस्ट बी नो प्रूफ टू द कंट्रेरी। और जब ऐसा व्यक्ति अगर उसकी घोषणा कर रहा हो, उसको स्वीकार कर रहा हो, यानी उसको मान्यता दे दी है किसी बच्चे को, तो उसके अगेंस्ट में किसी तरह का कोई कंट्रेरी यानी खंडित करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कोई फैक्ट नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भी किया ये गलत किया है, ऐसा नहीं। एक बार अगर उसने इस चीज की घोषणा कर दी तो उसको खंडित नहीं किया जा सकता। द चाइल्ड मस्ट एक्सेप्ट द एक्नॉलेजमेंट। अगर किसी बच्चे को एक्नॉलेजमेंट के द्वारा स्वीकार जरूर किया जाना है, इफ ऑफ मेच्योर एज, और वो भी तब जब वो उस मेच्योर हो, मेच्योर का मतलब कैपेबल हो, सक्षम हो, उस समय तब जब उसको जो एज बताई गई है उसके हिसाब से वो मेच्योर होना चाहिए, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए पिता। उसके बाद आता है इसके लीगल इफेक्ट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इसका जो इसकी विधिक प्रभाव क्या होगा इसका। तो पहला विधिक प्रभाव है कि जो चाइल्ड बिकम्स लेजिटिमेट इन लॉ, यानी विधि की नजर में ऐसा बच्चा धर्मज हो जाता है, उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है। और दूसरा है गेन्स राइट टू इनहेरिटेंस फ्रॉम द एक्नॉलेजमेंट। जो उसे स्वीकार कर रहा है, घोषणा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति में उसे उत्तराधिकार की प्राप्ति हो जाती है बच्चे को। और थर्ड है एस्टेब्लिशेस लीगल पैटर्निटी एंड फैमिली रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, उसे जब पितृत्व मिल जाएगा तो फैमिली रिलेशनशिप, एक परिवार भी मिल जाएगा, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इसका प्रभाव पड़ता है। और द एक्नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप कैन नॉट बी रिवोक्ड लेटर बाय द फादर। अब तीसरा जो विधिक प्रभाव है इसका वो ये है कि अगर एक बार किसी पिता ने ये एक्सेप्ट कर लिया या स्वीकार कर लिया, घोषणा कर दी कि ये बच्चा मेरा है या उस बच्चे का पिता मैं हूं, फिर उसको बाद में खंडित नहीं किया जा सकता। ये कह करके कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर उसने स्वीकार कर लिया है, उसकी घोषणा कर दी है, तो फिर वो बच्चा उसी का लेजिटिमेट ही कहा जाएगा। अब इसकी आती हैं लिमिटेशंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो इसकी कुछ सीमाएं एक्नॉलेजमेंट की क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये कहा गया कैन नॉट बी यूज्ड टू लेजिटिमाइज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड बोर्न फ्रॉम एडल्टरी और जिना। या जो अवैध शादी के माध्यम से या एडल्टरी के माध्यम से कोई बच्चा पैदा हुआ है और जो कि अधर्मज है यानी लीगल नहीं है, उसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता है। इन दो के माध्यम से अगर कोई बच्चा पैदा होता है, एडल्टरी के माध्यम से या जिना के माध्यम से, तो ऐसे बच्चे को इसमें उसको लेजिटिमेसी का टाइटल नहीं दिया जा सकता है। और सेकंड है मस्ट नॉट बी कंट्राडिक्ट नोन फैक्ट्स और बायोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी। तो जिन तथ्यों के बारे में अगर जानकारी है या बायोलॉजिकली इम्पॉसिबिलिटी है, तो फिर उनको कंट्राडिक्ट, उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। वो कंट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए, उसके विपक्ष में नहीं होने चाहिए, इस तरह की। तो ये दो लिमिटेशंस हैं एक्नॉलेजमेंट के बारे में। तो आज हमने जो एक्नॉलेज से संबंधित ये हमारा लेक्चर पूरा हुआ। इसमें हमने 2-3 चीजों के बारे में क्लैरिटी दी है। तो मे बी कि आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।